साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। इलाहाबाद केस स्टेटस के साथ कि आपका इलाहाबाद बेंच में नेक्स्ट हियरिंग कब लग सकती है और अगली सुनवाई में क्या हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं पे जो है बातचीत करेंगे। और कल जैसे ही विज्ञापन आया है, पूरे खेमे में जो है एक शांति का माहौल और फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज आए। आपसे कहीं ज़्यादा हम लोग भी परेशान हैं। कुछ साथियों ने कहा कि सब खाना नहीं खाएं, दोस्त यहाँ खाना भी नहीं खाएं, रात भर सोए भी नहीं हैं। लेकिन किसे कह सकते हैं अपने इस प्रॉब्लम्स को। हम एक परिवार हैं और क्या कहें, कोई शब्द नहीं बन पा रहे हैं आज की बोला जा सके किसी मुद्दे पे, क्योंकि अंदर से ना वो भावुकता निकल आएगी, आँखों से आंसू झलक आएंगे, इसलिए खुल के बोल नहीं सकते। ठीक है, सीधा केस स्टेटस पे फोकस करते हैं। एक केस स्टेटस ये है 351 तुषार भल्ला के नाम से जो याचिका पड़ी थी, और ये 18 को लाइकली टू बी लिस्टेड दिखा रही थी, आपको हमने बताया था। लेकिन 18 को इसकी हियरिंग नहीं हुई, जबकि इसी के साथ एक और याचिका थी जिसकी हियरिंग हो गई थी। और उस दिन जो है केस की संख्या भी कम थी। ऐसा क्यों, पता नहीं बता सकते, पता नहीं कैसे हो सकता है ऐसा। और प्रेजेंट टाइम में इसकी हियरिंग देखेंगे, केस इज़ नॉट ऑन लिस्ट। ठीक है, ये आज की डेट की मैं इसका स्टेटस अभी कुछ घंटे पहले की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है पहले केस की स्टेटस। जो सेकेंड केस आपका लगा है 343, ये केस जो है इसमें लाइकली टू बी लिस्टेड है 22 को ये केस लिस्टेड है, ऐसा दिख रहा है। बाकी लिस्ट आने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो ऋषभ मिश्रा द्वारा डाली गई जो याचिका है, इसकी हियरिंग का क्या होगा। तो दोस्त, इसकी हियरिंग भी लगेगी, क्योंकि इसकी हियरिंग के लिए ही लगे हैं, परेशान है कि हियरिंग हो जाए। जैसे काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया, उस शेड्यूल के पहले हियरिंग करानी है, ये दिमाग में चल रहा है। उसके पहले हियरिंग करानी बेहद आवश्यक है। बिना हियरिंग के कुछ नहीं होगा। हियरिंग होगी तभी हम अपने बातों को रख पाएंगे, तभी हम अपने जो शेड्यूल आया है उसके बारे में माननीय कोर्ट को बता पाएंगे, इसके पहले नहीं। तो केस स्टेटस एक का 22 को लिस्टेड है, और दूसरी केस का जो स्टेटस है अभी नहीं है। वो देखना ये है कि शाम तक या कल मॉर्निंग तक अपडेट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और रही बात निराशा की, तो निराशा सभी के मन में है। और अगर आप आरोप प्रत्यारोप लगाएं किसी के ऊपर कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, किसी स्ट्रीम की वजह से ऐसा हुआ, तो वर्तमान स्थिति ऐसा करने का नहीं है। वर्तमान स्थिति ये है कि फोकस ये हो कि हम किस प्रकार से आगे बढ़े, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ये कहे कि कहीं डेट लेकर के भाग के जाया गया, तो कहीं जो है केस सही से हियरिंग नहीं, पैरवी नहीं कराई गई, तो ये सिर्फ एक फर्जी की बातें हैं। आप सभी की तरह स्टूडेंट हैं और आपकी सभी की तरह नौकरी की बेहद आवश्यकता है। बहुत बड़े घर से, बहुत बड़े परिवार से बिलोंग नहीं करते हम लोग। आज इतने दिनों का समय रहा जिसमें किताबें तक नहीं उठी हैं, सिर्फ इस लालसा में 69,000 की एक सीट हमारी होगी, इस वजह से किताबें नहीं उठी हैं, पढ़ाई बहुत पीछे छूट गई है। तो दोस्त, इसी में पूरी उम्मीद थी और उसी में अभी भी पूरी जान लगाए पड़े हैं, और खुद पे और खुद की तैयारियों पे अभी भी थोड़ा सा भरोसा रख रहे हैं कि शायद हम अपने मुकाम तक पहुंचेंगे और अंतिम स्टेज तक पहुंचेंगे जहां उत्तर कुंजी निष्कासित होगा। आप पता है सीटें ख़त्म हो जाएंगी। साथियों ने कहा सीटें ख़त्म होने के बाद सर क्या कर सकते हैं। दोस्त, सीटें ख़त्म होने के बाद माननीय सरकार और माननीय कोर्ट के ऊपर निर्भर है, और आज भी कोर्ट के ही ऊपर निर्भर है। और न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है आप हमसे बेहतर जान रहे हैं वर्तमान स्थिति में। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा आज, क्योंकि बोलने की स्थिति में नहीं है। तैयारियाँ बहुत करनी है, क्योंकि जो शेड्यूल आया है ना, वो पूरी तरह से एक आफत सा लेकर के आया है, और उस स्टेज पे जो है कार्य करना है हमें। और कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनका चयन भी होगा इस थर्ड काउंसलिंग में, उनके भी बार बार फ़ोन्स आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि जो है
अब कुछ नहीं होगा उत्तर कुंजी प्रकरण में, तुम लोग पीछे हट जाओ। तो उन साथियों से कहना चाहूँगा दोस्त, पीछे कल भी नहीं हटे थे, पीछे आज भी नहीं हटे हैं, आने वाले समय में जब तक हमारा प्रकरण है पीछे नहीं हटेंगे। तो इस भूल में मत रहिए कि हम अपने प्रकरण को छोड़ करके पीछे हट जाएंगे। हमें 30-33 के प्रकरण जैसा समझने की भूल ना करें। जिस प्रकार से आपने उस प्रकरण को दबा रखा है, तो क्या आप इस प्रकरण को दबा रखेंगे? पूरी जान झोंके पड़े थे, पड़े हैं और पड़े रहेंगे। और नौकरी सभी को चाहिए, आपको चाहिए, हमें चाहिए। बाकी आरोप प्रत्यारोप लगाना अपनी जगह है और पूरी तरह से काम कर लेना अपनी जगह है। रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग अभी 26 को है, स्टार्ट होनी है। उसके पहले कोशिश ये है कि आपका मामला एक बार फिर से टेकअप हो और ये बातें रखी जाएं। और इस बात पे, इस शेड्यूल पे टीमें कार्य कर रही हैं। करना क्या है, अगला स्टेप क्या है, कुछ बड़ा स्टेप है क्या है, ये वर्तमान स्थिति स्पष्ट कर देगी। बस इतना कहेंगे, जो भी टीमें हैं सब लगी हैं कि अगला कदम क्या होगा। चाहे जो भी टीमें कार्य कर रही हैं, इलाहाबाद बेंच में टीमें अपना कार्य कर रही हैं, ये जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ। सब अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं कि आगे क्या करना है। सब अपने सीनियर अधिवक्ता को शेड्यूल भेज चुके हैं, सारी प्रक्रियाएं बता दी गई हैं। हमारे द्वारा भी वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर LP मिश्रा साहब के पास सारी चीज़ें हैं, अमित सिंह भदौरिया साहब के पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। किस स्तर पे कार्य करना है वो सारी कार्य और प्रकरण जो बन सकेगा हमारे लिए बेहतर होगा, वो आपका पैनल करेगा। क्योंकि एक अधिवक्ता जो होता है वो नहीं चाहता कि हम मुकदमे को हारें, केस को हारें, क्योंकि उनसे उनकी भी गरिमा जुड़ी होती है। और उत्तर कुंजी प्रकरण से तो प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर LP मिश्रा साहब तो बहुत बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं। उन्होंने शुरू से इस प्रकरण को देखा है। तो प्रदेश के सभी भाइयों बहनों से कहेंगे कि आज स्थिति जो है हमारे अनुकूल नहीं है, तो इस वजह से व्यंग या कटाक्ष बोल करके कोई फ़ायदा नहीं है। बस धैर्य और हौसला ही रख सकते हैं आप, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप किसी को गाली गलौज देंगे, कुछ कहेंगे, उससे कोई रीज़न निकले, कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी आप बुद्धिजीवी हैं, ट्रेंड हैं, B.Ed BTC या आप शिक्षा मित्र होंगे। अगर आप शिक्षा मित्र होंगे तो आपने वो दर्द सहा होगा जो शायद किसी ने ना सहा हो। नौकरी मिली गई, धोखा हुआ 2 भर्तियों में, तो आपने और भी ज़्यादा सहा होगा अगर आप एक शिक्षा मित्र परिवार से हैं या अगर आप शिक्षा मित्र हैं। तो स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। बस धैर्य रख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, अग्रिम रणनीति बना सकते हैं। और इसके अलावा रो करके या कुछ का करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि रो करके आप कुछ नहीं कर सकते। ये देख लिया गया है, दर दर की ठोकरें खा करके देख लिया गया है। कान पे जूं तक नहीं रेंगती हमारी सरकार को, हमसे कोई मतलब नहीं उन्हें। तो मिलते हैं हम, जैसी कोई विशेष सूचना आती है। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।